ओके जी, ये है आपकी असाइनमेंट सेक्शन नंबर 2 की। और बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने गेम बनानी क्या है। हम क्या करेंगे, अपने फुटबॉल फील्ड को ही एज ए असाइनमेंट नंबर 2 कन्वर्ट करेंगे एंड यू विल टर्न इट इनटू अ मेज। आइडिया ये है कि आपकी फुटबॉल वैसे ही काम करेगी जैसे करंटली काम कर रही है। इसमें एक रिजिड बॉडी है फॉर ग्रेविटी एंड फिजिक्स मटेरियल फॉर बाउंसीनेस। आप देख सकते हैं कि हमने ग्राउंड में से पोल्स हटा दिए हैं, तो हमारे गोल पोस्ट नहीं है, और हमने वो लेग और प्लेयर सब हटा दिए हैं। सिर्फ वॉल्स रह गई हैं, वो भी इसलिए कि कहीं बॉल रोल करके बाहर ना निकल जाए। उसके अलावा व्हाट आई विल डू इज आई विल प्रोबेबली ऐड अ फ्यू क्यूब्स एट द ग्राउंड पोजीशन। सो ये क्यूब मेरा यहाँ चला गया है। इस क्यूब को मैं एक्चुअली थोड़ा सा रीसाइज करके मूव करके I will turn this into basically some walls, जो कि राइट ग्राउंड के बीच में कुछ वॉल्स पड़ी हुई हैं, और मैंने इन वॉल्स की मदद से एक मेज बनानी है, यानी एक पजल बनानी है, एक रास्ता बनाना है जिसके अंदर से थ्रू होके आपकी ये बॉल ट्रैवल करती हुई डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचेगी। ये हमारी करंट एंट्री पॉइंट है। वी वांट द बॉल टू रोल थ्रू दिस गेट, और फिर हमारे पास प्रॉबेबली अंदर कुछ और छोटे बड़े ब्लॉक्स होंगे जिनकी मदद से हम एक मेज बनाएंगे। फिलहाल मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि आई वांट यू टू गेट एन आइडिया कि हम ये मेज बनाएंगे कैसे। आई वांट कि बॉल ट्रैवल करती हुई इन रास्तों में से पीछे वाली वॉल को जाके हिट करे समवेयर ओवर हियर। वो करने के लिए नंबर 1, अभी तो अगर मैं गेम चला दूंगा तो द बॉल विल ड्रॉप एंड स्टे हियर, नथिंग विल हैपन। ऑल्सो जस्ट टू मेक थिंग्स लुक मोर फन, आई विल प्रोबेबली ऐड सम मटेरियल्स जो हमने पहले बनाए थे, सो दैट इट लुक्स अ लिटिल मोर कलरफुल and distinguishable when we play this. So still the ball will come down. अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि सीन के अंदर एक बॉल है और बहुत सारे क्यूब्स हैं, जिसमें ये 4 वॉल्स हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 क्यूब्स हैं। एक्चुअली 6 से ज़्यादा क्यूब्स आपको बनाने पड़ेंगे। पहला काम तो मैं करूँगा कि मैं ये तमाम के तमाम क्यूब्स इंक्लूडिंग वॉल्स को सिलेक्ट करूँगा यहाँ आपके हायरार्की में। सो आई विल क्लिक एंड शिफ्ट क्लिक, या आप यहाँ क्लिक करके शिफ्ट डाउन 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 की प्रेस कर लें, या आप बेसिकली नीचे वाले को क्लिक करके शिफ्ट के साथ तमाम क्यूब्स को सिलेक्ट कर लें। बॉल को और ग्राउंड को सिलेक्ट नहीं करना, और फिर ये तमाम क्यूब्स को ड्रैग करके मैं ग्राउंड के ऊपर ड्रॉप करूँगा, तो आप देखेंगे कि तमाम ऑब्जेक्ट्स इसका चाइल्ड बन गए। चाइल्ड बनने से क्या होगा कि व्हेन आई सेलेक्ट द ग्राउंड, द होल ग्राउंड, and then I try to, let's say, rotate the ground, तो ये क्यूब्स भी इसके साथ रोटेट करेंगे। अगर ये क्यूब मेरे इसका चाइल्ड ना होते, मैंने इसको वापस अंडू कर दिया, ये अब मेरे चाइल्ड नहीं है, तो ग्राउंड को रोटेट करने से आप देखेंगे कि क्यूब्स रोटेट नहीं होंगे, वॉल्स रोटेट नहीं होंगी। आइडिया ये है कि मैं तमाम वॉल्स को सेलेक्ट करूं, तमाम क्यूब्स को सेलेक्ट करूं और ड्रॉप कर दूं ग्राउंड के ऊपर, सो दैट इट बिकम्स अ चाइल्ड। आफ्टर दैट यू विल सी के आपका जो ग्राउंड है उसकी रोटेशन हो या स्केलिंग हो, ये तमाम चीजें उसके साथ रोटेट कर रही हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इस ग्राउंड को थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा टुवर्ड्स फार साइड, यानी जिस तरफ ब्लॉक्स हमने ऐड किए हैं। फार साइड टिल्ट करने से क्या होगा कि आप देखेंगे कि ये बॉल ड्रॉप हुई और ये बॉल खुद ब खुद थोड़ा सा रोल करना शुरू हो गई और जाके वॉल से हिट किया इसने। अब ये वॉल तो मुझे नजर आ रही है, बट गेम चल रही हो तो मुझे पीछे वाली वॉल्स नजर नहीं आ रही। व्हाट आई वांट टू डू इज कि जब मैं गेम रन करूं तो मुझे कोई इस तरह का व्यू नजर आए कि बाकी वॉल्स भी मुझे नजर आनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस। इस किस्म का व्यू लेने के लिए जरूरी यह है कि मेरा कैमरा यहाँ पे प्लेस्ड हो। प्लीज नोट, जैसे हमारा ग्राउंड है, जैसे हमारी बॉल है, जैसे हमारी डायरेक्शन लाइट है, ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट यहाँ हायरार्की में आप देखेंगे कि एक मेन कैमरा का ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसको सेलेक्ट कीजिए, और जैसे आप ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपने बॉल पे, अपने प्लेयर पे, अपने क्यूब पे, वैसे ही आप
मूव, रोटेट और स्केल के ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑन द कैमरा। स्केल वाला ट्रांसफॉर्म यूजुअली डजंट इफेक्ट। तो मैं इस कैमरा को मूव करूंगा थोड़ा सा वाई में ऊपर ताकि ये विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। आप देखेंगे कि नीचे राइट साइड पे यहाँ पे एक कैमरा प्रीव्यू अवेलेबल है जो दिखा रहा है कि ये कैमरा कैसा शो हो रहा होगा गेम चलाने के बाद। यू कैन ऑल्सो गो टू द गेम सीन एंड सी कि अब आपका सीन ऐसा नज़र आ रहा है। इस कैमरा को मैं थोड़ा सा और ऊपर मूव करूंगा और साथ में आई विल रोटेट द कैमरा। ये रोटेट टूल लगा के थोड़ा सा नीचे इसके बेंड करेंगे तो ये आपकी बॉल भी नज़र आ गई, आपकी वॉल भी नज़र आ गई। अब अगर मैं गेम को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि आपकी बॉल एक्चुअली ड्रॉप होती हुई भी नज़र आ रही है और रोल होती हुई भी नज़र आ रही है और ये जाके आपकी वॉल को हिट करती हुई नज़र आ रही है। अगला टास्क हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने पूरे ग्राउंड को थोड़ा सा राइट या लेफ्ट रोटेट कर सकें यूजिंग अ कीबोर्ड। क्योंकि हम सब लोग मैक पे या पीसी पे काम कर रहे हैं तो कीबोर्ड से करना आसान होगा। तो अपने ग्राउंड में मैं एक छोटा सा स्क्रिप्ट ऐड करूंगा जो चेक करेगा कि अगर आपने राइट एरो प्रेस किया तो आप थोड़ा सा राइट टिल्ट कर दें ग्राउंड को, लेफ्ट मूव किया है तो लेफ्ट टिल्ट कर दें ग्राउंड को, और वो टिल्ट करने से फिर हमारी बॉल खुद ब खुद रोटेट होगी। स्क्रिप्ट कैसे ऐड करते थे? आई विल सेलेक्ट द ग्राउंड, दिस इज माई ग्राउंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हायरार्की। इसकी प्रॉपर्टीज में नीचे आई क्लिक ऑन द ऐड कंपोनेंट और इस ऐड कंपोनेंट में आई विल क्लिक ऑन द न्यू स्क्रिप्ट और यहां पर मैं लिखता हूं ग्राउंड स्क्रिप्ट। ग्राउंड स्क्रिप्ट करने से ये मेरे पास ग्राउंड स्क्रिप्ट करने से यहां नीचे मेरे पास एक स्क्रिप्ट ऐड हो जाना चाहिए। देयर वी आर, वी कैन सी दिस ग्राउंड स्क्रिप्ट एडेड। आई कैन डबल क्लिक ऑन दिस ताकि ये मुझे विजुअल स्टूडियो में ले जाए। रिमेंबर, विजुअल स्टूडियो इज आवर टूल जहां पे हमारा कोड एडिट होगा। विजुअल स्टूडियो इज यूज्ड फॉर सेवरल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड डेवलपमेंट रीजंस। यूनिटी भी विजुअल स्टूडियो को डिफॉल्ट एडिटर के तौर पर इंस्टॉल करती है। ये भी आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था स्टार्ट का फंक्शन। ये कोड तब कॉल होता है जब एक दफा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ये अपडेट 1 सेकंड में मल्टीपल टाइम्स कॉल होता है। तो हम इस अपडेट के अंदर दो कंडीशंस लिखेंगे, राइट एरो की या लेफ्ट एरो की, एंड दैट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। आई विल से इफ इनपुट डॉट गेट की और उसकी ब्रैकेट में की कोड डॉट लेफ्ट एरो, यानी किसी ने अगर लेफ्ट एरो दबा रखा है, देन आई नीड टू रोटेट। ये कोड किस में है? ये कोड है हमारे ग्राउंड में। तो आई नीड टू रोटेट द ग्राउंड और इस ग्राउंड को हम रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द z एक्सिस। सो वी विल से ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट 0.1f। इसको हम कम ज़्यादा कर लेंगे आफ्टर ट्राइंग आउट कि कितना रोटेट कर रहा है। और इसी तरह इफ इनपुट डॉट, सो बेसिकली इनपुट इज अ जेनेरिक ऑब्जेक्ट जो कि आपकी कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट, टच इनपुट, आपकी एक्सेलरोमीटर इनपुट, तमाम इनपुट्स को हैंडल करता है। हम फिलहाल कीबोर्ड की बात कर रहे हैं तो वी विल से गेट की। इफ द की कोड इज राइट एरो तो आपने इसको ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट तो वैसे ही करना है, लेकिन इस दफ़ा 0 और 0.1f नेगेटिव में करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रोटेशन फॉर 2 डिफरेंट एरोज। मेक श्योर यू सेव दिस कोड ताकि ये ग्राउंड पे अप्लाई हो जाए। कम बैक टू यूनिटी एंड वेट फॉर अ सेकेंड। यूजुअली टेक्स हाफ अ सेकेंड और अ सेकेंड टू अप्लाई द कोड एंड देन वी कैन रन द गेम। अब जब हम गेम रन करेंगे तो फॉरवर्ड टिल्ट तो ऑलरेडी थोड़ा सा हमने कर रखा है। हम चेक ये करना चाहते हैं कि अब राइट एरो की दबाने से ये रोटेट राइट होता है कि नहीं। सो आई विल प्रेस द राइट एरो की and you will see that it is rotating very quickly to the right, and I can press left arrow key and it will rotate to the left, right, left, right, left. It is so sudden that the ball is actually bouncing sometime. अब जब ये you can see that the gap is here और इसमें गैप में पहुंचा तो खुद ही अंदर घुस गया because इसका forward tilt तो हमने already कर रखा है. So I can make the ball go into the other path and then into,
So I will not be doing much for the forward tilt. अगर आप चाहें तो input.get की आप arrow भी कर सकते हैं for rotating it with respect to x-axis. And I can see that my target is being achieved क्योंकि मैंने मेज इतनी डिटेल नहीं बनाई है और मेरी बॉल एक्चुअली जाके अब फ्रंट वॉल को हिट करेगी एंड दैट इज व्हेन आई अचीव माय गोल. फिलहाल वी विल नॉट शो एनी मैसेजेस राइट नाउ. सो आप भी कोई क्रिएटिव किस्म की मेज बनाइए एंड शेयर विद मी कि आपने क्या मेज बनाई है. दिस इज गोइंग टू बी योर असाइनमेंट नंबर 2 फॉर दिस सेक्शन. गुड लक.